क्या हुआ? होलसेल शुरू करते ही 2-4 महीने में ही आपका अच्छा खासा पैसा मार्केट में फंस गया। आपने ऐसे डीलर्स को माल दे दिया जहां से अब पैसा वापस नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप मार्केट में अच्छे डीलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आप उन डीलर्स को अपना माल बेच सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारा रिटेल बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो एक समय के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होलसेल भी करना चाहिए और इसके लिए हम लोग किसी कंपनी के साथ बात करके उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या फिर दिल्ली से, गुजरात से, अलग अलग जगहों से कोई प्रोडक्ट मंगा करके हम लोग अपने एरिया में होलसेल करना शुरू करते हैं। और जब हम लोग होलसेल शुरू करते हैं तो चूंकि हमें रिटेल का एक्सपीरियंस होता है, होलसेल का एक्सपीरियंस नहीं होता है। आसपास के जो भी दुकानदार हैं वो कैसे हैं, उनका पेमेंट का क्या सिस्टम है, वो किस प्रकार से पेमेंट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होता है। हम लोग बहुत सिंपल फंडा अपनाते हैं। हम लोग मार्केट में घूमना शुरू करते हैं, अलग अलग डीलर के पास जाते हैं और डीलर से ऑर्डर उठाते हैं। कई बार डीलर के झांसे में हम लोग आ जाते हैं और कुछ ऐसे डीलर्स को हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं जहां से हमें पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारा पैसा वो नहीं वापस नहीं मिल पाता है हमें। तो कैसे हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमें इस डीलर को माल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप किसी के पास भी जब अपना प्रोडक्ट्स को लेकर के जाते हैं तो सभी लोग तो अच्छे से पेश आते हैं, सभी लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको रेपुटेशन चेक करना है कि जिस डीलर को हम लोग मटेरियल देने जा रहे हैं उसका मार्केट में क्या रेपुटेशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक गोल्डन फॉर्मूला बताता हूं और 100% वर्किंग फॉर्मूला बताता हूं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको अपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या आपका जहां से काम चल रहा है, आप जिनसे मटेरियल ले रहे हो, उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है और उनके काउंटर को फ्रीक्वेंटली विजिट करना है पर्सनली। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए, आप एक प्रोडक्ट में होलसेल करना आपने शुरू किया है अभी हाल फिलहाल से। कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है जो सालों से होलसेल कर रहा है आपके ही एरिया में, तो वहां पर जितने भी डीलर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स उन्हें पता होगा। अब आप जब होलसेल में नए आए हैं और अब आपको भी उसी एरिया में होलसेल करना है, तो आपको वहां के डीलर्स के बारे में जानकारी बहुत ही आसानी से आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिल जाएगा। तो जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो जब आप उनके काउंटर पर बैठेंगे, जाएंगे, मिलेंगे उनसे, तो बात बात में आपको बात छेड़नी है कि भैया मैं भी अभी होलसेल का काम मैंने शुरू किया है और एक ये एबीसी हार्डवेयर है, इसने मुझे ऑर्डर दिया है कुछ, तो ये कैसा है एबीसी हार्डवेयर, आप लोग तो इस मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं, तो कुछ अगर आपको पता हो तो आप बताएं। तो अगर एबीसी हार्डवेयर अच्छा होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत बताएगा कि नहीं भैया, काउंटर बहुत अच्छा है और आप यहाँ मटेरियल दे सकते हैं, पेमेंट का भी सिस्टम बहुत अच्छा है, बंदा भी काउंटर में जो बैठता है बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर। और अगर एबीसी हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा तो आपको तुरंत रेड फ्लैग मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, आपको उस काउंटर में नहीं फंसना है भैया, गलती से भी उस काउंटर में नहीं फंसिएगा। ये मेरे साथ पर्सनल, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा जानकारी मिला था और मैं उस काउंटर में फंसने वाला था, फंसने जा रहा था, बट बस एक ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होने की वजह से उसने मुझे सब कुछ सच्चाई बता दिया उस काउंटर के बारे में कि भैया वहां 5 रुपए भी आप उधार मत दीजिए, अगर आपने 5 रुपए उधार दिया तो 5 रुपए आपका फंस जाएगा। तो ये फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने से और उनके साथ फ्रीक्वेंटली उनके काउंटर पर जाने से, विजिट करने से, और बिजनेस के अलावा थोड़ा हट करके भी कुछ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चर्चा करने से। अब कुछ चीजों के बारे में आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जब आप काउंटर विजिट के लिए जाते हैं तो आप काउंटर पर जब भी बैठते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो बात बात में आप इंफॉर्मेशन निकलवाएं अगले डीलर से कि भैया आपका शॉप कितना पुराना है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं। अगर एक अगर उसने नई दुकान खोली है, 2-4 महीने हो रहा है, तो आपको वहां पर संभल करके काम करना है। अगर पुराना दुकान है, काफी लंबे समय से चल रहा है, तो आप थोड़ा रिस्क वहां ले सकते हैं, बट यहां पर भी कोई 100% गारंटी नहीं होता है कि पुराना दुकानदार है तो वो पैसा नहीं फंसाएगा। पुराना दुकानदार भी
पैसा फंसा सकता है आपका। उसके लिए और भी कुछ स्टेप्स हैं, उसे भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो एक आप शॉप कितनी पुरानी है इसके बारे में पता कर लें। आप ये नोटिस करें कि उसके उसके दुकान में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कितने ब्रांड्स में वो काम कर रहा है। एक दो प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है या अच्छा खासा उसके पास हार्डवेयर प्रोडक्ट का रेंज है। अगर अच्छा खासा हार्डवेयर प्रोडक्ट का रेंज है, अच्छे अच्छे कंपनियों में वो काम कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अच्छा काउंटर हो। मैं हर बार बोलता हूं हो सकता है, क्योंकि 100% गारंटी कभी भी नहीं होता है। तो हो सकता है कि अच्छा काउंटर हो। तो आप प्रोडक्ट रेंज देखें कि किसके पास कितना प्रोडक्ट रेंज है और कौन कौन सा प्रोडक्ट रेंज है, इसे भी आप नोट कर सकें तो आप नोट कर लें। डायरी में नोट कर सकते हैं या तो अपने फोन में नोट कर सकते हैं। आप काउंटर पर बैठते हैं कि ये प्रोडक्ट रखा हुआ है और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किन किन कंपनियों से काम कर रहे हैं। उन चीजों को आप नोट डाउन करते जाएं। आपको कोई बड़ी कंपनी मिलती है या कोई कॉमन कंपनी जिसमें आप भी काम कर रहे हैं और अगला दुकानदार भी काम कर रहा है, तो उन कंपनियों को आप नोट डाउन करें। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि मान लीजिए आप पीडीलाइट में काम कर रहे हैं, अगला बंदा भी पीडीलाइट का ही प्रोडक्ट बेच रहा है। पीडीलाइट सबको ही बेच रहा है, इसीलिए मैं पीडीलाइट का एग्जांपल दे रहा हूं। पीडीलाइट सबको ही बेच रहा है। अब आप ब्रश होलसेल कर रहे हो, अब पीडीलाइट आप खुद होलसेलर से खरीदते हो, आप पीडीलाइट वाले होलसेलर से आप पूछ सकते हो कि भैया एबीसी हार्डवेयर है, मैं वहां गया था, मैं ब्रश होलसेल करता हूं, तो एबीसी हार्डवेयर कैसा है भैया? आपका काम बहुत दिनों से उनके साथ चल रहा है, आपका प्रोडक्ट भी वहां पर जा रहा है, तो उनका पेमेंट का क्या सिस्टम है, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद है, एक चीज होता है कि एक कहावत होता है ना कि हर कड़वा चीज बुरा नहीं होता है और हर मीठा चीज अच्छा भी नहीं होता है। कई बार हम लोग क्या होता है, डीलर के पास जब जाते हैं, डीलर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है और आपको लगता है कि डीलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात कर रहा है, और आप फंस जाते हैं। डीलर आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, आपको लिखवा देता है ऑर्डर, भैया ये माल आप भेज दो, पेमेंट के लिए टेंशन मत लो भैया, पेमेंट मैं आपको बस 2-4 दिनों में करवा दूंगा। मटेरियल वहां जाता है और पेमेंट आपको महीनों नहीं मिलता है। तो चिकनी चिपड़ी बातों में ना आए। और कोई अगर अच्छे से बात कोई थोड़ा कड़वा भी बोलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी इंसान अंदर से बुरा और वो उसका पेमेंट का सिस्टम खराब होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो जिनका थोड़ा रफ लैंग्वेज होता है लेकिन पेमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आप ये भी डीलर से पूछ लें कि भैया आपने जो दुकान खोला हुआ है ये रेंट पे है या ये आपका अपना मकान है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई डीलर्स खास करके जो नए होते हैं वो किसी लोकेशन पर शॉप ओपन करते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद लोकेशन चेंज कर लेते हैं। या किसी डीलर के पास काफी उसके ऊपर कर्जा हो गया है, उसने कई कंपनियों से उधार लेकर के रखा हुआ है और पता चलता है रेंट पे था, रातों रात दुकान गायब हो गया। तो रेंट पे दुकान है या खुद का दुकान है? अगर खुद का दुकान है तो काफी हद तक सही है, सेफ है। रेंट पे है तो कितने सालों से चल रहा है वो दुकान, और उस बंदा का जिसने रेंट पे लिया हुआ उसका अपना जो लोकल घर है, जो उसका अपना एड्रेस है, वो कहाँ का रहने वाला है, जहां पर दुकान उसने किया है उससे कितनी दूरी पर उसका अपना मकान है, किस एरिया में उसका अपना मकान है। इन चीजों के बारे में भी आप बातों बातों में पता कर लें, पूछ लें। मतलब ऐसा ना आप पूछें कि मतलब सामने वाले डीलर को पता चल जाए कि ये मुझसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। आप बात बात में पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक फर्स्ट टाइम में ही ऑर्डर नहीं मिल जाता है, हम लोग 2-3 बार विजिट करते हैं, 3 बार 4 बार विजिट करना पड़ता है। तो आप हर विजिट में कुछ ना कुछ इससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर के फ्लो को आप ऑब्जर्व करें, आपको आसपास से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको मार्केट में जब आप निकलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसकी दुकान में कितना भीड़ होता है, और किसी एक पार्टिकुलर एरिया में आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा दुकान सबसे ज्यादा चलने वाला है। तो जहां पर कस्टमर का फ्लो अच्छा है, हमेशा वो दुकान में अच्छा खासा भीड़ होता है, वहां पर चांसेस होता है कि आपको पेमेंट मतलब सही समय पर मिल जाए। क्यों? क्योंकि जिसकी दुकान पर ज्यादा भीड़ होगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा होगा मार्केट में, उसके पास कैश फ्लो उसका अच्छा रहेगा। कई बार हम लोगों को पैसा समय पर नहीं मिलता है, उसका कारण ये होता है क्योंकि डीलर का जो कैश फ्लो है वो सही नहीं होता, उसके पास पैसा आ ही नहीं रहा होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि नियत का बेईमानी हो। कई बार क्या होता है कि पैसा सही से उसके पास आ नहीं रहा होता है, और लिमिट से उसने ज्यादा कहीं उधार लेकर के रखा हुआ है, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर से उसने उधार लेकर के रखा हुआ है, तो वो सही समय पर पैसा वापस नहीं दे पाता है। इसलिए कस्टमर के फ्लो को भी ऑब्जर्व करें। जिसकी दुकान पर ज्यादा भीड़ है, ज्यादा उसका
सेल होता है तो वो दुकान आपके लिए सेफ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और उसका सेल्फ लाइफ क्या है, उस पर आपको ध्यान देना है। सेल्फ लाइफ बोलने का मतलब है कि अगर मैंने आज सेल्फ में प्रोडक्ट को रखा है तो वो कितने दिनों में बिक जाएगा। तो जो प्रोडक्ट्स हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं, वो जो जो डेली बेसिस पर ज्यादा बिकता है, उन प्रोडक्ट्स का पैसा डीलर के पास नहीं फंसता है। आप इस बात को समझिए। और जो प्रोडक्ट्स लेट से बिकने वाले होते हैं, जो धीरे धीरे करके बिकता है, कम क्वांटिटी में बिकता है, उसका पैसा फंसता है। अब क्यों, उसका कारण यही है। और ये काम अच्छे अच्छे डीलर्स भी करते हैं। ऐसा मैंने मार्केट में देखा है कि किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा एक पार्टिकुलर डीलर के पास फंस गया, लेकिन बाकी 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उनका पैसा वहां नहीं फंसा है और उनको रेगुलर पेमेंट मिल भी रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग जिनको रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, हो सकता है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होलसेल कर रहे होंगे जिनका सेल मार्केट में ज्यादा है। तो होता क्या है कि आज डीलर ने मटेरियल लिया डिस्ट्रीब्यूटर से और उसे सप्ताह भर में बेच लिया, और उसे मटेरियल फिर चाहिए, तो उसे पता है कि अगर मैं इसे पेमेंट नहीं दूंगा तो ये मटेरियल मुझे नहीं देगा, और बार बार डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। इसीलिए डीलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम पर पैसा दे देता है, फिर दोबारा मटेरियल उठा लेता है। और मान लीजिए अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को होलसेल कर रहे हैं जिसे बिकने में ही 2-3 महीने लगता है या 6 महीने लगता है, अगर आपने उसे 50 पीस दे दिया तो हो सकता है साल भर बिकने में लग जाए। तो इस केस में डीलर का सोच ही ऐसा होता है कि ये तो कम बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसका पैसा मैं टाइम पर कैसे दे दूं। जब आप फोन करेंगे पेमेंट के लिए तो सामने से डीलर भी आपको यही जवाब देगा कि भैया आपका प्रोडक्ट बिका ही कहाँ है, प्रोडक्ट तो बिकने दीजिए, कुछ तो प्रोडक्ट बिके। अभी तो आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है दुकान में एज इट इज, अगर आपको ज्यादा पेमेंट का अर्जेंट है तो आप अपना प्रोडक्ट ही वापस लेकर के चले जाइए। तो कई बार क्या होता है, डीलर ठीक है, डीलर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को वो पेमेंट कर रहा है लेकिन आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कम बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो इस केस में आप चिंतित ना हो, घबराएं ना। अगर आपका प्रोडक्ट वैसा है जो कम बिकने वाला प्रोडक्ट है तो आपको समय देना पड़ेगा डीलर को। मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कम बिकने वाला प्रोडक्ट्स है, साल भर में कुछ ही क्वांटिटी उसका बिकता है, और अगर आप उस प्रोडक्ट को होलसेल कर रहे हैं तो अगला डीलर को भी आपको समय देना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस बताता हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये डीलर अच्छा नहीं है। पहला वार्निंग साइन, आप आपका किसी काउंटर पर फर्स्ट विजिट है, आप फर्स्ट विजिट में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, आपको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और डीलर आपको सामने से बड़ा क्रेडिट मांगता है, तो आप समझ जाइए कि ये वार्निंग साइन है। एग्जाम्पल बताता हूं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं किसी काउंटर में गया, मैंने प्रोडक्ट दिखाया। अब प्रोडक्ट जब आप दिखाते हैं तो आप इधर उधर ध्यान ना दें, आपका फुल फोकस होना चाहिए डीलर के ऊपर। आप देखिए कि डीलर प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, उसने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया बिल्कुल भी, बस ऐसा कैजुअली उसने देखा और मुझे बड़ा लंबा सा ऑर्डर अच्छा खासा बना करके दे दिया, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये आप मुझे माल भिजवा दो। मैं उसका ऑर्डर लेकर के अपने काउंटर पर वापस आ गया। उसी दिन उसने बोल दिया था कि भैया आप माल भिजवा दीजिए, पेमेंट का आप टेंशन मत लीजिए। मैंने जब थर्ड पार्टी से पता किया उस काउंटर के बारे में, तो थर्ड पार्टी ने मुझे यही बताया कि भैया उस लोकेशन में उस दुकान को छोड़ करके आप बाकी किसी को भी माल दे दो, आपका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन उस दुकान में गया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आएगा। तो ये वार्निंग साइन, इसे आप एकदम नोट डाउन कर लें, और आप ये जरूर देखें, ये जरूर चेक करें कि आपके प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट ले रहा है अगला डीलर। दूसरा, लोकेशन चेंज का मैंने पहले भी बताया। अगर कोई काउंटर बार बार अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, आसपास के 1 किलोमीटर में भी अगर बार बार इधर उधर चेंज कर रहा है, तो उससे आपको बच करके रहना है। अगर मान लीजिए आपने किसी डीलर को छोटा मोटा उधार दे दिया है, फर्स्ट टाइम में आपको पता नहीं था, आपने दे दिया है, और छोटा अमाउंट के लिए 1000, 2000, 500 के लिए अगर बार बार एक्सक्यूज कर देता है आपको, अभी दे दूंगा, अभी मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, अभी दुकान ठीक नहीं चल रहा है, अभी सीजन ऑफ चल रहा है, ये भी आपके लिए रेड फ्लैग है। अगर आपका 1000, 2000, 500 रुपए भी डीलर नहीं चुका पा रहा है टाइम पर, तो 30,000, 50,000 का क्रेडिट वो कब आपसे ले पाएगा और कब वो पैसा चुका पाएगा। तो ये कुछ 2-3 रेड फ्लैग हैं, इसे आप ध्यान में रखें। ज्यादा मैं इसे लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो
लोगों का पेशेंस भी खत्म हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बिजनेस अच्छे से चलाते रहिए, जबरदस्त मुनाफा कमाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।